हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए कक्षा 10वीं के पहला चैप्टर जो कि प्रकाश चैप्टर है और उसका भाग 2 लेकर के आए हैं। पहला भाग में बता चुका हूँ पहला भाग में मैंने चर्चा कर चुका हूँ कि प्रकाश क्या है और प्रकाश कितने माध्यम होते हैं, किस माध्यम से गमन करते हैं प्रकाश, वो सारे चर्चा किया हूँ। और उस चैप्टर पहले भाग में मैं छाया के बारे में, किरण के बारे में सारा कुछ मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं दूसरे भाग लेकर के आया हूँ। दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में मैं स्टार्ट करूंगा। ये सारे टॉपिक्स आज मैं बताऊंगा इस भाग में, भाग 2 में सारे टॉपिक्स पर चर्चा कर दूंगा मैं आज। तो चलिए देख लीजिए टॉपिक्स, और टॉपिक्स के बारे में बता दे रहा हूँ क्या क्या आज का टॉपिक्स है। तो पहला टॉपिक है आज दर्पण के बारे में बताएंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ दर्पण के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। उसके बाद बताएंगे प्रकाश के परावर्तन, जैसा कि चैप्टर का पहला स्टेजा है कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताएंगे कि दर्पण में किस प्रकार के परावर्तन होते हैं और कैसे होते हैं। उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण के बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद क्या है, 5वां पॉइंट है परावर्तन के नियम, और 6ठा पॉइंट है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के नियम अलग होते हैं और प्रकार अलग होते हैं, तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल्स से। उसके बाद 7वां पॉइंट है गोलीय दर्पण। तो फिर गोलीय दर्पण आएगा। गोलीय दर्पण में इस परावर्तन के नियम क्या 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 पालन होता है, सारा कुछ इस भाग में मैं बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं विषय वस्तु की ओर चलते हैं। पहला क्या है आपका पॉइंट, दर्पण। दर्पण की ओर चलते हैं। चलिए दर्पण के बारे में देख लीजिए, दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में परिभाषा देख लीजिए। दर्पण क्या होता है, दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह कलई किया हुआ हो, दर्पण कहलाती है। दर्पण में क्या है कि एक साइड क्या होना चाहिए, चिकनी और चमकीली सतह होना चाहिए, जैसा कि दर्पण में है। देखिए इसका एक चिकनी और चमकीली सतह होना चाहिए और दूसरे भाग क्या हो, कलई क्या हो, इसके अंदर क्या रहता है, कलई क्या हुआ रहता है इसके अंदर, और एक साइड चिकनी और चमकीली सतह हो। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट। आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में अच्छा होगा, लिख लीजिएगा। और मैं इसको समझा दे रहा हूँ, तो छोटे छोटे पॉइंट से पहले समझ लीजिए आप, उसके बाद अच्छे अच्छे पॉइंट पर चलेंगे। फिर दर्पण में आगे चल के सूत्र भी प्रूफ कर देंगे आपको, तो वो सारा देख लीजिएगा। चलिए देखिए उसके बाद क्या है कि दर्पण के परावर्तन के आधार पर दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। परावर्तन के आधार पर दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। और पहला प्रकार क्या है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। और तीसरा प्रकार है परवलयीय दर्पण, पैराबोलिक मिरर। और उसके बाद इस तीनों दर्पण के बारे में पहले चर्चा कर लेंगे कि ये दर्पण क्या होते हैं तीनों। समतल दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, परवलयीय दर्पण क्या होते हैं, सभी दर्पण के बारे में चर्चा कर लेंगे। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस तीनों दर्पण के बारे में अंतर देख लीजिए, यहाँ पर वीडियो आता होगा, ये वीडियो देख लीजिए आप। उसके बाद चलिए देखिए समतल दर्पण पर चलते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण के बारे में देख लीजिए। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो, परावर्तक सतह। दर्पण के बारे में देख लिए कि एक साइड क्या हो, परावर्तक सतह, और एक साइड कलई क्या हुआ हो। तो यहाँ पर बताया समतल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह समतल हो, ये पूरा प्लेन है। बोर्ड पर ये थोड़ा मोड़ा टेढ़ा है लेकिन ये पूरा प्लेन रहता है। जैसे इस दर्पण में देखिए, जैसे ये इसका प्लेन है, ऐसे ही प्लेन रहता है, तो वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। उसके बाद देखेंगे परवलयी दर्पण, गोलीय दर्पण की चर्चा जो है हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसके प्रकार का भी चर्चा करेंगे बाद में। परवलयी दर्पण के बारे में पहले देख लीजिए। परवलयी दर्पण क्या होता है, पैराबोलिक मिरर। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो, परवलयी दर्पण कहलाता है। जिसका पूर्ण गोल परावर्तक सतह नहीं हो, पूर्ण गोल जब होगा तो क्या होगा, गोलीय दर्पण में चला जाएगा, और जब पूर्ण गोल नहीं होगा तो वो परवलयी दर्पण में चला जाएगा। और परवलयी दर्पण में अंदर वाला भाग से परावर्तन की क्रिया होती है, ये याद रखिए। और समतल दर्पण में नियमित परावर्तन की क्रिया होती है, इतना याद रखिए इसे। चलिए चलते हैं गोलीय दर्पण देखते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में आप समतल दर्पण और परवलयी दर्पण दोनों समझ गए। उसके बाद है क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण था, तो गोलीय दर्पण के बारे में पहले देख लीजिए कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ आपको, अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप फेयर कर लीजिएगा यहाँ तक, तो उसके बाद सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते जाइए किसी कॉपी पर। उसके बाद गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का बहुत सारे परिभाषा है, लेकिन ऐसे सिंपल में याद रखिए, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग हो।
गोला समझते हैं ना, गोला जो विरित होता है ऐसे जो पूर्ण तरह से गोल होता है, ऐसे क्या होता है विरित होता है, ये खोखला गोला होता है। इस गोले में देखिए ये मान के लिए पूर्ण तरह से गोल नहीं है, पूरा गोल बनेगा, दोनों आकृति क्या है किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग हो, ये पूर्ण तरह से दोनों साइड गोल है। और इसमें आप और चीज जोड़ सकते हैं कि खोखले गोले का कटा हुआ भाग उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में कभी बाहर से तो कभी अंदर से कलई किया हुआ रहेगा, कभी बाहर से तो कभी अंदर से कलई किया हुआ रहेगा। ये क्या है, कलई किया हुआ है, कलई किया हुआ है। और इस साइड क्या हुआ, परावर्तक सतह हो गया, ये परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह हो गया और ये कलई किया हुआ भाग हो गया। इसका परिभाषा हो गया। उसके बाद देखिए अब जब अंदर से होगा कलई तो कोई और प्रकार होगा दर्पण का, और जब बाहर से कलई होगा तो कोई और प्रकार होगा। तो इसी के आधार पर गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है। गोलीय दर्पण का दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये दोनों होता है इसके प्रकार। तो जब देखते हैं अब इसके बारे में कि जब बाहर से कलई किया हुआ रहेगा तब क्या कहेंगे, और जब अंदर से कलई किया हुआ रहेगा तब क्या कहेंगे। यहाँ देखिए मेरे पास दो दर्पण है, उत्तल और अवतल दोनों, इसमें दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये दोनों दर्पण है। ये देखिए इसमें क्या है, आपको स्पष्ट नजदीक आने पर दिखाई देगा। ये देखिए इस दोनों दर्पण में अंतर है, आपको दिखाई दे रहा होगा अंतर। देखो दोनों दर्पण में फिगर बन रहा है, एक में नहीं बन रहा है। ये क्या है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ये देखिए पूरा। और इसका क्या है, ये देखिए उठा हुआ है, ये पूर्ण तरह से आपको दिख रहा होगा, ये उभरा हुआ है। और इसका क्या है, ये धंसा हुआ है, इस साइड ही उभरा है। ये दोनों दर्पण है। इस दर्पण को और आगे चल के फिगर बताएंगे कि इसमें कैसा फिगर बनता है। तो दोनों दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे आगे चल के। पहले इसके बारे में देख लीजिए। ये क्या, उत्तल दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, साथ ही धसे विभाग कलई किया हुआ हो। इसका परिभाषा ये है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ हो। ये देखिए ये आपको उत्तल दर्पण हो गया। इसमें देखिए ये भाग क्या है, उभरा है, और ये भाग क्या है, धंसा हुआ है। इसका परावर्तक सतह, ये देखिए परावर्तक सतह उभरा है और कलई किया हुआ भाग धंसा हुआ है। ये दोनों में अंतर देख लीजिए आप। और उसके बाद है जब, और सिंपल से याद करना है इसको, वैसा दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ भाग हो, उसे उत्तल दर्पण कह देंगे। उसके बाद जब उत्तल दर्पण हो गया क्लियर, तो अवतल दर्पण को इसी प्रकार से याद कर लेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उत्तल दर्पण में उठा हुआ भाग हो, और ये अवतल दर्पण में क्या हुआ, बैठा हुआ भाग अर्थात धंसा हुआ भाग हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, कलई क्या हुआ। इस दोनों दर्पण में आप देख लीजिए आपको। और इसके बाद देखिए अवतल दर्पण में देख लीजिए, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए इसका क्या भाग है, ये परावर्तक सतह ही धंसा हुआ है इसका। तो ये देख लीजिए दोनों में कितना अंतर है। उसके बाद हम चलेंगे, अब क्या होगा, दर्पण आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक सारा दर्पण क्लियर कर दिए। उसके बाद चलेंगे अब प्रकाश के परावर्तन की ओर। प्रकाश के परावर्तन क्या है उसके ओर चल रहे हैं। तो आपको ये मिटा करके लिख दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम प्रकाश के परावर्तन क्या है। जैसा कि आपको पॉइंट लिखा है प्रकाश के परावर्तन, ये यहाँ से है प्रकाश के परावर्तन। तो आप देखेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसके बारे में देखेंगे, पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। और इसी फिगर पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी फिगर पर मैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी सारा कुछ का मैं चर्चा कर दूंगा। तो यह फिगर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को बना लीजिए। ये क्या है, आपको किस दर्पण का बताए थे, ये दर्पण है। और इस कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ इसको पूर्ण रूप से। ये आपको हो गया परावर्तक सतह, ये क्या हुआ, कलई क्या हुआ भाग हुआ, ये कलई क्या हुआ भाग हो गया। जैसा कि आपको दर्पण में पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बता दिया, ये समझने के लिए कि किस साइड कलई क्या हुआ रहेगा और किस साइड दर्पण रहेगा। और उसके बाद ये देखिए किरण है, किरण के बारे में आपको मैं भाग 1 में बता चुका हूँ। तो भाग 1 आप लोग जरूर देखिए। प्रकाश का परिभाषा मैं उसमें बता चुका हूँ, प्रकाश के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल्स में बता चुका हूँ कि कैसा हुआ और कितने नियम आए थे प्रकाश के, ये सारा कुछ मैं बता चुका। और कौन कौन
किस किस वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, कौन कौन, कणिका सिद्धांत, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सिद्धांत, सारे नियम कौन कौन वैज्ञानिक दिए थे, सब कुछ मैं चर्चा कर चुका हूँ। देखिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर किसी परावर्तक सतह पर जाके टकराती है और टकराने के बाद किसी नियम का पालन करते हुए अपने ही माध्यम में लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में देख लीजिए। मान के चलिए ये कहीं से इस पर प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए इस पर सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ये क्या करेगा, इस पर आएगा और किसी न किसी नियम का पालन करते हुए वो फिर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। और इस पर जैसे आपको टॉर्च बार के दिखाएंगे कि इस पर देखिए कैसे ये रिटर्न हो रहा है प्रकाश इस पर से। जब इस पर आप फोकस मारिएगा तो ये इधर से रिटर्न होगा इस पर। अभी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, फिर रिटर्न हो रहा है और हमारे आंख तक आ रहा है, तभी हम इस वस्तु को क्या देख पा रहे हैं। इसके बारे में आगे चल के पीछे हम बताए हैं प्रकाश के चैप्टर में कि कैसे प्रकाश आती है, फिर हम देख पाते हैं किसी वस्तु को। इस सब के बारे में भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए इसके बारे में पहले आप देख लीजिए। प्रकाश जब देखिए यहाँ पर मान के चलिए सूर्य या कोई प्रकाश है, प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित हो रही है और यहाँ से प्रकाश निकल के क्या हो रहा है, ये परावर्तक सतह पर आ रही है। आ के बाद क्या होगा, यहाँ से टकरा रही है, टकराने के बाद यहाँ पर कुछ न कुछ नियम का पालन करते हुए फिर क्या कर रही है, इधर की ओर लौट। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे ही ये टकराती है फिर और लौट जाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम आप समझ के, प्रकाश के परावर्तन किसे करते हैं ये समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए इस किरण को क्या कहते हैं, जो किरण इधर से आके लौटती है इसे क्या कहते हैं, आपतित, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण हुआ। और फिर ये टकराने के बाद ये जिस बिंदु पर ये आती है इसे क्या कहते हैं, आपतन, आपतन बिंदु। ये सब आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपतन बिंदु। उसके बाद ये टकराने के बाद फिर लौट जाती है, लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक लंब, लंब जानते हैं आप कि किसी बिंदु पर जब ये खड़ा होता है, ये डंडा पूरा पूर्ण से खड़ा होगा यहाँ पर और 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो वो लंब होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अभिलंब है, अभिलंब। ये छोटा छोटा परिभाषा आपको पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में, तो इस सब का बोल देता हूँ अभी, आप ये इसका परिभाषा नोट कर लीजिए। और मैं इसका परिभाषा लिखाऊंगा नहीं, तो आप नोट सिर्फ कर लीजिए इसका परिभाषा। तो चलिए इसके बारे में देख लीजिए। आपतित किरण क्या है, आने वाली किरण को डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे, याद करने के लिए ऐसे याद रखें, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जिस बिंदु पर परावर्तन की क्रिया होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। या नहीं तो आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है परावर्तक सतह पर उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, आपतित किरण जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम, किसी परावर्तक सतह से जाके टकराती है तो टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। और टकराने के बाद जब लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। उसके बाद आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, इस कोण के बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे और उसका परिभाषा भी लिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जिस नियम का, यहाँ पर कुछ ना कुछ नियम का पालन करके ये लौट रही है। तो जैसा कि आपको बताए थे, तो ये जिस नियम का पालन करके लौट रही है, किस किस नियम का पालन करके लौट रही है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आगे चल के लिखा रहे हैं, वो लिख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, 2 नियम होते हैं उसके प्रकाश के परावर्तन के। चलिए देखिए, आप यहाँ पर देख लिया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु देख लिए। अब देखिए इसके बीच में देखिए, पहले इस नियम को समझने से पहले आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा होगा लिखने में। चलिए हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, दोनों के बीच में। इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। इसके बारे में दोनों समझ लिए पहले। ये परावर्तन
परावर्तन कोण। अब इस दोनों का परिभाषा आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप परिभाषा। इसका क्या होगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। इस दोनों का परिभाषा नोट कर लीजिए आप। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। इसके बीच देखिए कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। ये दोनों कोण समझ गए इस कोण के बारे में। इस दोनों कोण के अभी देखिए, आप प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते। ये नियम पूछा जाता है आपको 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 10th में तो पूछे जाते हैं आपकी क्लास के लिए। उसके बाद देखिए पहला नियम क्या है, आपका पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या होगा, एक ही जगह पर होता है। तो ये देखिए आपको फिगर में जैसा देख रहे हैं, फिगर नोट करते जाइए। फिगर में देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये देखिए एक ही जगह पर, यहाँ पर है ना, एक ही तल में होता है। इसका ये नियम होता है। और उसका दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये आपतन कोण जो आपको बताए कि ये कोण, ये वाला कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये मान के चलिए 2 डिग्री होगा तो ये भी 2 डिग्री होगा। ये होगा 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। तो इसको याद रखिए, ये कोण दोनों बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। जैसा कि आपको पूछ देगा, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में आपको पूछ देगा कि जब आपतन कोण बराबर दिया हुआ है 10 डिग्री, आपतन कोण आई बराबर दिया हुआ है 10 डिग्री, तो आर कोण आर बराबर व्हाट, ऐसा फिगर देकर के पूछ देगा आपको। तो क्या करना है, तो आपको ये दूसरा नियम आपको याद है, लिख देना है कि परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार लिख देना। परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। तो क्या करेंगे, कोण आई बराबर आर लिख देंगे। आइए कोण आई बराबर 10 डिग्री दिया हुआ है, कोण आर बराबर, तो आपको निकल जाएगा डायरेक्ट कोण आर बराबर 10 डिग्री। ये आपको निकल जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा ये। तो इतना याद रखिए इससे। और ये दोनों नियम आप पूरे हॉट पर याद रख लीजिए, क्योंकि ये दोनों नियम पूछा जाता है। तो आप दोनों नियम याद रख लीजिए 10th के लिए। और आगे क्लास के लिए आप क्या होगा, इसके लिए ये बेसिक होगा कि इससे जब इस पर जब सवाल बनेगा और न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इसके बेसिक को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिक इससे क्लियर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए आप। उसके बाद चलते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के प्रकार की ओर, देखते हैं प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार होते हैं। प्रकार को देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिटा के लिख दे रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। नियम अलग होते हैं और प्रकार अलग होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकार दोनों में अंतर है। तो नियम जब भी पूछेगा 2 नियम होते हैं और प्रकार भी 2 ही होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। नियम वो होते हैं जब प्रकाश आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के उसके बाद आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। वो नियम होते हैं 2। और ये प्रकाश परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो नियमित परावर्तन के बारे में देख लीजिए। नियमित परावर्तन क्या है, नियमित परावर्तन है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब प्रकाश के परावर्तन की क्रिया, जब प्रकाश की परावर्तन क्रिया क्या हो, किसी समतल सतह पर हो, तो उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। नियमित परावर्तन में क्या होगा कि जब ये प्रकाश की किरण एक लाइन में आएगी, तो ये देखिए एक लाइन में फिर जाएगी, रिटर्न में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर समतल सतह है। जितना में आएगा फिर प्रकाश क्रिया किरण ये देखिए फिर ये रिटर्न हो रहा है, तो ये दोनों साइड समतल में जाएगी। नियमित ये सतह क्या होगा, समतल होना चाहिए उसके लिए, या प्लेन होना चाहिए इसके लिए, नियमित परावर्तन के लिए। उसके बाद क्या अनियमित परावर्तन है। अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश के परावर्तन की क्रिया किसी रुखड़े सतह पर हो, समतल न हो, वो रुखड़ा सतह। रुखड़ा सतह मतलब क्या हुआ कि कभी उठा हुआ हो, कभी बैठा हुआ, कभी उठा उभर खावर हो, उसे अब
रुखरेज सतह कहते हैं। रुखरेज सतह पर अनियमित परावर्तन कहलाती है। अनियमित परावर्तन देखिए, जब ये परावर्तक सतह तो होगा ही, एक साइड कलई तो क्या हुआ होगा ही, इस साइड परावर्तक सतह हो गया, इस साइड कलई क्या हुआ हो गया, तो ये दोनों तो होगा ही। लेकिन इसमें क्या होगा, जब ये देखिए उभर वाला भाग पर आएगा तो क्या होगा, उभर वाला भाग पर, ये देखिए ये आपका उभर वाला भाग है। जब इस पर कोई प्रकाश क्रिया पड़ेगी तो वो तो किसी नियम का पालन करती है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से उभर से क्या करेगा, इधर भेज देगा। और जब इस साइड पर जाएगी, ये देखो निचले वाला भाग क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, इधर ही अपने ओर ही रिटर्न कर देगा। यहाँ वैसे ही ये देखिए उभर वाला भाग पर पड़ा तो ये क्या किया, इधर की ओर भेज दिया प्रकाश को। कौन सेम बनेगा, जितना कौन का इधर बनेगा इतना कौन इसमें भी बनेगा। उसके बाद देखिए निचले वाला भाग पर पड़ा तो क्या पड़ा, इधर ही रिटर्न कर दिया। तो रुख रहे भाग पर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम होगा वहां पर पालन, लेकिन क्या होगा, ये नियम क्या होगा यहाँ पर कि ये रिटर्न हो जाएगा, तो ये अनियमित परावर्तन हो जाएगा। तो ये दोनों नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण आगे चल के बताएंगे। गोलीय दर्पण क्या है ये तो बता ही दिया है। गोलीय दर्पण में उसके बाद गोलीय दर्पण में फोकस, दूरी, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, उसके बाद फोकस क्या है, सब कुछ, प्रधान अक्ष, सारा कुछ मैं बताऊंगा गोलीय दर्पण में कहाँ पर क्या होता है। तो आज के लिए इतना है, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नहीं लिए हैं साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो लोग पहले से वो लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तीसरे भाग में।